नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और कहना चाहिए बहुत कीमती विषय में से एक। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। वास्तव में सब कुछ हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ होता है और हमारा कमज़ोर होना और बहुत अधिक विचार शक्ति का मजबूत होना यह भी इस मस्तिष्क पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आप निश्चित मानिए कि कमजोरी कुछ नहीं होती, केवल हमारी सोच का परिणाम होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब सचेत हो जाएं। साथियों, हम सब मानव हैं और मानवीय गुणों व मानवीय कमजोरियों से युक्त रहते हैं। हमारा अपना मस्तिष्क, हमारी सोच, हमारे विचारों का उद्गम स्थल है जो बहुत सारी बाहरी शक्तियों से प्रभावित होता है और इसी क्रम में हमारा परिचय अपनी कमजोरियों से होता है जो हमारी प्रगति यात्रा का सबसे बड़ा अवरोधक है। आज की प्रस्तुति का मंतव्य ही यह है कि हम अपनी कमजोरियों को ताकत में कैसे बदलें तो सभी लोग मानसिक रूप से सशक्त हों। और यह एक गहन चिंतन है, तो इसको प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। पहले तो हम ये समझ लें कि कमजोरी है क्या। व्हाट इज वीकनेस? यह हमारी विचार प्रक्रिया का वह उत्पादन है जो हमारे मस्तिष्क ने हमें दिया है। मस्तिष्क जब किसी कार्य, विचार या कटु अनुभव के आधार पर पलायनवादी दृष्टिकोण अपनाने को विवश करता है, वही हमारा कमजोर बिंदु है। आप ये समझिए, कभी कभी मस्तिष्क पहले से ही डर से प्रभावित हो जाता है, किन्हीं पूर्व घटनाओं से प्रभावित हो जाता है और अपने आप के आगे ऐसा होगा ये सोच करके डर जाता है। तो ये कमजोरी की स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय स्थितियां एक जैसी नहीं होती और हमारे व्यक्तित्व का यह सबसे बड़ा दुश्मन है, यह हमारा कमजोर बिंदु। कोई भी कमजोरी तब तक कमजोरी है जब तक उसके सशक्तिकरण के प्रयास न किए जाए। आप समझिए, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं तो कमजोर ही रहेंगे। अगर दिन है तो रात भी होती है, उजाला है अंधेरा भी होता है, कभी सूर्य और कभी चांद भी दिखाई देता है। तो स्थितियों में बदलाव आता रहता है और इस क्रम में अगर मान लीजिए कोई कमजोरी है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में बहुत अधिक सशक्त हो सकते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक विद्यार्थी था जिसे कि इतना अधिक डर लगता था कि बोलने में उसके कंपन होता था, हाथ पैर भी कांपने लगते थे। लेकिन बाद में जब उसने अपने इस क्षेत्र को सशक्त किया तो अंततः वह गोल्ड मेडलिस्ट बना उसी क्षेत्र का। तो मेरा कहने का आशय यह है कि ऐसा है कि अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। एक कमजोर रस्सी कुछ और रेशों के सहयोग से मजबूत हो सकती है और इसी तरह कमजोरी सशक्त विचारों से दृढ़ इच्छा शक्ति का रूप धारण कर सबसे सशक्त पहलू के रूप में तब्दील हो सकती है। आपने देखा होगा, भौरा वो विज्ञान के नियमों को धता बता करके उड़ता है। उसके पंख इस लायक नहीं होते कि उसे उड़ा सकें। ऐसी स्थिति में अगर विज्ञान के वो सिद्धांत पढ़ ले तो नहीं उड़ पाएगा। अब वह कौन सी शक्ति है जो उसको उड़ाती है? वह तो बहुत अच्छी तरह से उड़ता है। तो यह सब कुछ कमजोरी हमारे इस मस्तिष्क में ही है, उसके चिंतन में है। और जब हम उसे दूसरे पक्ष को मजबूत करने लगते हैं तो वो कमजोरी तिरोहित हो जाती है। तो आज जो हमें विचार करना है उसमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने मस्तिष्क को खुला रखना है, किसी पूर्वाभास से, किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं रखना। अब हम विचार कर रहे हैं कमजोरी को ताकत में बदलने वाले 8 उपायों के बारे में। और आप निश्चित मानिए, ये आज का दिन हम लोगों की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस पर बहुत से विशेषज्ञों से राय ली गई है और उनसे राय लेने के बाद, बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे होने के बाद, उसमें से 8 चुनिंदा पॉइंट्स आपके बीच रखे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है, उससे पहले कि मैं उस पर बात करूं, थोड़ा सा ये समझ लें कि एक धरातल तैयार करना होता है। जैसे मान लीजिए एक हम मकान बना रहे हैं, यही है,
तो इसके लिए एक बेस या नींव की आवश्यकता होती है। तो मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। इससे पहले कि उन 8 अद्भुत उपायों से आपका परिचय कराऊं, उनके सुदृढ़ीकरण हेतु मजबूत आधार बनाना आवश्यक होगा। और इसी क्रम में आप सभी दिव्य चेतन आत्माओं से यह कहना प्रासंगिक होगा कि जो कुछ हमारे अवचेतन मन से जुड़ जाता है वह फलीभूत होता है। इसीलिए यह तथ्य कि मैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं, यानी ये जो एक सेंटेंस है कि मैं अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं, इसे आप गहनता से दोहराएं और इसे चेतना की गहराई तक समाने दें। जब ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा तो आप समझिए अगर कोई धुर विरोधी बात होगी तब ये आपको पॉजिटिवली खड़ा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में आप विजित होंगे, यह पक्का विश्वास है। बहुत सारे जो लोग आज विशिष्ट ऊंचाइयों पर हैं उन सब ने अपनी कमजोरियों को परिवर्तन किया है और सशक्त हुए। यह कमजोरी वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण अवसर है। आप उसे कमजोरी मत मानिए, वो एक चुनौतीपूर्ण अवसर है कि आपकी पहचान के क्षेत्र में आ गया, जिसे पहचानने का अवसर हमें मिला है। और इसीलिए कमजोरी को ताकत में बदलना निश्चित है। इसे अवश्यंभावी बनाने वाले 8 कदम इस प्रकार। सबसे पहले कमजोरी का क्षेत्र पहचानें। रिकॉग्नाइज द रीजन ऑफ वीकनेस, यानी कि उसका वो परिक्षेत्र कौन सा है। आप कहां पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं? क्या आप डर जाते हैं? क्या आप पूर्वाभास से त्रस्त हो जाते हैं? क्या आप पहले के उदाहरण आपके पास सारे के सारे नकारात्मक हैं? तो बहुत सारे परिक्षेत्र ऐसे होंगे। आप स्वयं, हर व्यक्ति का यह इंडिविजुअल वैयक्तिक रूप से अलग अलग होगा कि वह किन चीजों से डर जाता है। कई बच्चे तो ऐसा डरते हैं कि उन्हें परीक्षा के समय में बुखार आ जाता है, और ये केवल इस वजह से होता है कि वह उनका परिक्षेत्र कमजोर है, उस पर कार्य नहीं किया गया। तो कमजोरी का परिक्षेत्र पहचानना बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में मुझे अपनी ही लिखी हुई लाइनें याद आ रही हैं कि सबसे पहले लेना है अपना ही संज्ञान। सबसे पहले लेना है अपना ही संज्ञान, कमजोरी को जान के करना है निदान। सबसे पहले लेना है अपना ही संज्ञान, कमजोरी को जान के करना है निदान। परदोष देखने में ही बीत न जाए जीवन, परदोष देखने में ही बीत न जाए जीवन। सदोष जानकर हम चढ़ जाएंगे परवान, सदोष जानकर हम चढ़ जाएंगे परवान। जब हम अपनी कमी निकालने लगेंगे, जब हम हमारी क्या कमजोरी है, किसकी वजह से हम पीछे रह गए या हम असफल हुए किसी परिक्षेत्र में, तब निश्चित रूप से हम उसका बहुत अच्छा निदान कर पाएंगे। और इस तरह से कमजोरी के क्षेत्र को पहचानना ये पहले बिंदु के रूप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो निदान कैसे करेंगे। दूसरी बात, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव अप्रोच, ये बहुत आवश्यक है। किसी भी विषम परिस्थिति में हमें हारना नहीं है, हमें बड़ी मजबूती से कदम उठाना है। और हमारी यह सोच ही हमें जीत दिलाएगी। जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ हम विजित होंगे, इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आधा फैसला तो पार हो गया। और जब हम ये सोच करके चलते हैं कि हाँ यह क्षेत्र बनाया ही गया है हमारे जीतने के लिए, इसमें हम कमजोर नहीं रह सकते, तो कमजोरी 50% तो उसी दिन भाग गई जिसने आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ हमें करना है। और जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते खुलते हैं। भगवान ने हमें खाने के लिए एक मुंह दिया है और काम करने के लिए 2 हाथ दिए। आप देखिए ईश्वर ने भी तो हमें कितना सशक्त बनाया है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक सोच रखें। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र थे और उनका न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट में अंगूठा कट गया, और उस अंगूठे पर वहां की जो व्यवस्था हुई दवा वगैरह की, बाद में बिल्कुल सही हो गया। आज का उनका अंगूठा फंक्शन कर रहा है। लेकिन इस अंगूठे पर उनके 10 लाख रुपए खर्च हो गए भारत के हिसाब से। 10 लाख रुपए अगर एक अंगूठे के कितने हो गए, फिर इसके हिसाब से पैर के कितने हो गए, पूरे शरीर के कितने हो गए। हम लोग अरबों की संपत्ति के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने कमजोर मानते हैं तो यह तो एक तरह से मस्तिष्क का दिवालियापन ही होगा।
एक महत्वपूर्ण रोहिलखंड परिक्षेत्र के शायर हैं डॉक्टर वो पारस गुप्ता जी। उन्होंने कहा कि बुझाने को चरागे हौसले, बुझाने को चरागे हौसले, अब हवाएं बहुत हैं। बुझाने को चरागे हौसले, अब हवाएं बहुत हैं, पर फिसलना नहीं तुम। आनी विपदाएं बहुत हैं, पर फिसलना नहीं तुम। आनी विपदाएं बहुत हैं, लगे जो डर तुमको अब फिसलने का डगर पे। लगे जो डर तुमको अब फिसलने का डगर पे, तुम चलने का हौसला रखना, दिशाएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला रखना, दिशाएं बहुत हैं। इसका मतलब कि अगर हम में हौसला है तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य बनेगा, और अगर हम में हौसला ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर जो है हमारी हार सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना हौसला बनाए रखें। और तीसरे बिंदु के रूप में है डर का मुकाबला करें, फेस योर फियर्स। आप समझिए कि जो हमारे डर होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। जिस तरह से कि सांप हैं, सांप में से जो जहरीले सांप हैं उनका प्रतिशत मात्र 3 है और 97% सांप जहरीले नहीं। उसी तरह से जो हमारे डर हैं उसमें से 1-1.5% ही जायज होंगे, बाकी सारे के सारे केवल डर हैं और वो डराने के लिए हैं और कुछ नहीं। इसलिए डर का मुकाबला करें, फेस योर फियर्स। और जब हम डर के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे तब निश्चित मानिए कि डर तिरोहित हो जाएगा और आप बाद में अपने ऊपर हंसेंगे, काले भला बताओ हम इस तरह की बात से डरा करते थे। आप समझिए कि रस्सी में सांप का जब भ्रम हो जाता है तो रस्सी ही डरा देती है। तो वो एक तरह से हमारे भ्रम हैं। हम खुले हुए मस्तिष्क से उस पर विचार करें और वास्तव में कि वह क्षेत्र डर का परिक्षेत्र है, इस पर हम चिंतन करें। इस संदर्भ में लिखी हुई मुझे अपनी ही लाइनें याद आ रही हैं कि जमाने की चाल देखकर मत तिल मिलाइए, जमाने की चाल देखकर मत तिल मिलाइए, हिम्मत का दामन पकड़ कर डर को भगाइए, हिम्मत का दामन पकड़ डर को भगाइए। सागर हैं बहुत सारे, सागर हैं बहुत सागर हैं बहुत सारे, महासागर भी खास हैं। आप शांत चित्त हो बस समर्पण दिखाइए, आप शांत चित्त हो बस समर्पण दिखाइए। यानी कि आपका जो ध्येय है, आपको जिस कार्य को करना है, जिस क्षेत्र में आप कमजोरी महसूस कर रहे थे, उस परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए जो आपने अपना ध्येय बनाया उसके प्रति अपना समर्पण दिखाइए। निश्चित रूप से वह ध्येय, वह लक्ष्य आपके लिए ही बना है, आपके द्वारा ही जीता जाएगा। आपके जीत की खुशी के बाजे बजाने के लिए समय तैयार रहेगा। तो आप निश्चित मानिए कि अगर आप अपने डर से मुकाबला कर पाते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। अगला बिंदु, सभी विमाओं का गहन चिंतन, डीप थिंकिंग अबाउट ऑल डायमेंशंस। कोई भी चीज है जहां पर आपको लगता है कि हाँ हम इस परिक्षेत्र में कमजोर हैं, तो हम केवल एक ही दिशा में नहीं देखेंगे, ऑल डायमेंशंस कि इस पर क्या क्या कार्य किया जा सकता है। उस पर आप अलग अलग लोगों से राय ले सकते हैं, अलग अलग विचारकों के मत जान सकते हैं, अलग अलग तरह की पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसके बाद उन सारे में से कोई निदान निकाल सकते हैं। आप समझिए कि जब हम लोग स्टैंडर्ड टेस्ट का निर्माण करते हैं, उसके लिए आइटम कलेक्ट करते हैं तो 27% ऊपर के 27% नीचे का हटा देते हैं, बहुत सरल भी हटा देते हैं, बहुत कठिन भी हटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी जब आप उसके समाधानों की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से आपके करने लायक कौन सा है, आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिखाई देंगे और उन सारे डायमेंशंस पर जब आप विचार कर लेंगे तब फिर वह मौका ही नहीं बचेगा जिससे कि कहीं आप हार जाए या कहीं आप कमजोर रह जाए। क्योंकि सारे परिक्षेत्र पर तो आप अध्ययन कर चुके, जिस परिक्षेत्र पर हमारी निगाह नहीं जा रही थी वहां पर हमने और लोगों की राय ली है और निश्चित रूप से अब हमारी विजय सुनिश्चित है। अगला बिंदु, सकारात्मक व्यक्तित्वों का साथ, एसोसिएट विद पॉजिटिव पर्सनालिटीज। जैसे पहले के समय में कहा जाता था सत्संग आवश्यक है, साथ ऐसे लोगों का होना चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले, जिससे हमारा विकास सुनिश्चित हो। आप ये समझिए कि अगर आपके साथ अच्छे साथी हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छा भोजन है, तो जब सब कुछ अच्छा है, जब सब कुछ पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मकता आपके पास आते हुए हिचकिचाएगी।
इसलिए हमें साथ रखना है ऐसे व्यक्तित्वों का। आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए आप एमएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोई खोमचे वाला या जलेबी बनाने वाला वो आपको राय थोड़ी देगा कि किस तरह से इसमें अच्छे अंक प्राप्त करें। वो उस लेवल का व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप चिकित्सकीय परामर्श ले रहे हैं तो मेरे से परामर्श लेंगे तो कोई फायदा थोड़ी होगा। वो तो किसी चिकित्सक से आप परामर्श लेंगे तभी वह सही दिशा दे सकेगा। इसलिए उस क्षेत्र के विशेषज्ञों, उस क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखने वालों का बहुत महत्व है। और हमें किस तरह की समस्या है, किस तरह की कमजोरी है, हम क्या महसूस करते हैं, तो उस परिक्षेत्र के विशेषज्ञों से हम साथ लें, उनसे दोस्ती करें। और इस पर कभी मैंने लिखा कि कमजोरियां घेर लें तो न घबराइए, कमजोरियां घेर लें तो न घबराइए, एक एक करके उन्हें निपटाइए। सबको एक साथ नहीं, एक एक करके उन्हें निपटाइए। फिर भी यदि दूर न हो कमजोरियां तो, फिर भी यदि दूर न हो कमजोरियां तो सकारात्मक व्यक्तित्व के संग आइए, सकारात्मक व्यक्तित्व के संग आइए। क्योंकि जो पॉजिटिव नेचर का, पॉजिटिव पर्सनालिटी है, वो बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारे नैदानिक डायमेंशन से डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जानती है वो। तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और उनका बताया हुआ रास्ता उत्तम रास्ता होगा। आप देखते हैं जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विभिन्न जो टेलीविजन पर कार्यक्रम आते हैं उन्हें पूछे जाते हैं, तो उसमें एक सॉल्यूशन के लिए तकनीक होती है, एक व्यवस्था होती है कि ऑडियंस पोल। वही ऑडियंस पोल वो जिस पर बहुमत देती है, अधिकतर वो क्वेश्चन का सही रेस्पॉन्स होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी डायमेंशन से उस विषय वस्तु को देखने वाले लोग मौजूद होते हैं और इसलिए वह सही हो जाता है। और अगला बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में अभी गुजरी हुई इन 4 लाइनों में मैंने इशारा किया था कि एक एक कर कमजोरी का निवारण करें, एक एक करके, स्टेप वाइज। और जब हम स्टेप वाइज सिस्टम बना लेंगे उसका, तब निश्चित रूप से हर स्टेप से हम मजबूती से निपट लेंगे। फिर हमारा कोई भी परिक्षेत्र कमजोर परिक्षेत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम उसे अच्छी तरह समझ लें और किन किन बिंदुओं के आधार पर, किन किन स्टेप्स के आधार पर हम उसका निराकरण करेंगे, निवारण करेंगे, इसका एक मस्तिष्क में खाका बना लें। हम लिखते जाएं और हमें महसूस होगा अरे आज यह कमजोरी हमसे दूर हुई, अरे यह दूर हुई, तो हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ने से उन कमजोरियों का सफाया हो जाएगा। और आप समझिए जब आप इसमें काम करना शुरू करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि बहुत सारी कमजोरियां थी ही नहीं, आप ऐसे ही सोचा करते थे। तो आप उन पर कार्य करना शुरू करें, रणनीति बनाएं और एक एक करके उनसे निपटने का प्रयास करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके लिए मैदान खुला हुआ है और जीत की माला आपके गले में पड़ने के लिए आतुर है। आने वाला इतिहास आपसे सीखने के लिए प्रयासरत है और गुजरा हुआ इतिहास स्वर्णिम पन्नों में आपके उन कृत्यों को समेटने के लिए व्याकुल है। तो आप निश्चित मानिए अगर आप एक एक करके अपनी कमजोरी का निवारण करेंगे तो आने वाला समय आपको बहुत अधिक सशक्त बना देगा। अगला बिंदु, विश्वास सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग बिलीफ सिस्टम। अपने बिलीफ सिस्टम को ऐसा बनाएं कि हाँ, आने वाला कल मेरा है, यह जो कमजोरी है ये आने वाले कल में मेरे साथ नहीं रहने वाली है, यह जो है कमजोरी यह मेरी कल्पना की देन है, यह मेरे मस्तिष्क ने विषम स्थितियों में गढ़ी थी और उससे मैं आज तक प्रभावित हूं। उस चंगुल से निकलिए, आपकी वह विवशता दिखनी चाहिए कि हाँ आप ताकत लगा रहे हैं, आपको जुनून दिखाई पड़ना चाहिए। और जब आप इस तरह से जुनून से निकलने के लिए संघर्षरत होंगे, कोई ताकत नहीं है जो कि आपकी इन बेड़ियों को तोड़ना रोक पाए आपको। आप बेड़ियां तोड़ करके निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे और विश्वास को बहुत मजबूती मिलेगी। यहां तक कि आपके विश्वास का सुदृढ़ीकरण देखकर आपकी ऑरा में आने वाले बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अगर आत्मविश्वास हो तो उसके जैसा, और लोग आपसे सीखेंगे। यह निश्चित मानिए, मुझे अपने
लिखी हुई कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि खुद पर हो अगर विश्वास, खुद पर हो अगर विश्वास तो जीवन बदल जाता है। खुद पर हो अगर विश्वास तो जीवन बदल जाता है। होता इतना उजाला कि पथ साफ नजर आता है। होता इतना उजाला कि पथ साफ नजर आता है। वक्त की आंधी अंधड़ों में यूं उड़ गए कई लोग। वक्त की आंधी अंधड़ों में यूं उड़ गए कई लोग। अपने दमखम पर मानव उस पार उतर जाता है। अपने दमखम पर मानव उस पार उतर जाता है। अरे दूसरों का सहारा लेना छोड़िए, अपने आप में उस शक्ति का संचरण कीजिए, आवाहन कीजिए उस शक्ति का। जब भी आप खुद खाएं, आप महसूस कीजिए कि हाँ, वह आपके अंदर ब्लड बन रहा है, वीर बन रहा है, ओज बन रहा है, तो आपका शरीर परिष्कृत हो रहा है, आप मजबूत हो रहे हैं। प्राणायाम, व्यायाम, जो भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो सकता है, हमें मजबूत बनाने के लिए वो सारा का सारा हमारे द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। और यह विश्वास सुदृढ़ीकरण निश्चित रूप से आपको एक नया व्यक्ति बना देगा। आप में एक नए व्यक्तित्व का ऐसा उत्कर्ष जागेगा कि लोग उससे सीखने को आतुर होंगे। और आपका यही आत्मविश्वास आपके मस्तिष्क को रोशन कर देगा। जहां अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं, कमजोरी का कोई नामो निशान नहीं। अपनी ही नहीं, आपके परिक्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बचेगी। अगर आप में विश्वास हो, आप सुदृढ़ विश्वासी हो, तो आप अपना ही नहीं दूसरे की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अगला बिंदु, स्व व्यक्तित्वानुसार सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ पर्सनालिटीज। यानी कि अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है, पर्सनालिटीज अलग अलग होती हैं, और उन पर्सनालिटीज के आधार पर ही तो किसी एक परिक्षेत्र में कोई व्यक्ति स्थापित हो जाता है। जैसे गांधी जी जिस परिक्षेत्र में स्थापित थे, उस क्षेत्र में खली स्थापित नहीं हो सकते, और खली जिस क्षेत्र में स्थापित हैं उसमें गांधी जी स्थापित नहीं हो सकते। मतलब ये परिक्षेत्र होते हैं, और हम अपने व्यक्तित्व के हिसाब से अपना परिक्षेत्र तलाश लेते हैं, और उस परिक्षेत्र में हम बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। आप समझिए, अगर एक डॉक्टर वह अपनी क्लिनिक पर समय दे रहा है, और उसमें से सोचे कि नहीं मैं 2 घंटे पहले चला जाऊंगा, घर पे जाकर बर्तन मांजूंगा, कपड़े धोऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो उसकी विशेषज्ञता तो डॉक्टरी के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है। उस क्षेत्र के लिए तो बहुत कम राशि पे दूसरा व्यक्ति रखा जा सकता है। तो जिस क्षेत्र में हमारी विशेषज्ञता है, जिस क्षेत्र में हम विलक्षण हैं, जिस क्षेत्र में ईश्वर ने हमें विशिष्ट शक्तियां दी हैं, हम उस परिक्षेत्र को पहचानें, अपने व्यक्तित्व को उभारें, और उस परिक्षेत्र में विशेष रूप से अपने आप को स्थापित करें। दूसरे परिक्षेत्र में दूसरे लोगों को कार्य करने का मौका दें। इससे ये होगा कि हम उस परिक्षेत्र में जम जाएंगे, उस परिक्षेत्र में हमारा विशेष स्थान हो जाएगा, और उस परिक्षेत्र में हमारा किया हुआ कार्य विशेषज्ञ जैसा कार्य कहलाएगा। निश्चित समझिए, मैंने कहा कभी कि दुनिया की समस्याओं का हम हल निकाल लेंगे, दुनिया की समस्याओं का हम हल निकाल लेंगे, कमजोरियों को हम निश्चित मजबूती में ढाल लेंगे, कमजोरियों को हम निश्चित मजबूती में ढाल लेंगे। टकराने की हमसे पुरजोर कोशिश तो करें लहरें, टकराने की हमसे पुरजोर कोशिश तो करें लहरें, जिंदा दिली के बल पर हर मंजिल से पार लेंगे, जिंदा दिली के बल पर हर मंजिल से पार लेंगे। तो ये निश्चित रूप से ये जो 8 बिंदु हैं, ये आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे, और आप निश्चित मानिए कि हम अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलकर जीत अपने हिस्से में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।